सबसे पहले सभी लोगों से हैप्पी होली। आज 2 महीने बीत गए, मेरे स्वामी जी अभी बंगले पर नहीं आए। मेरे स्वामी जी इस नैनागढ़ राज के सेना नायक हैं। ना जाने बात क्या है कि आज उनकी याद मुझे बहुत आ रही है और वो है कि बंगले पर आने का नाम ही नहीं लेते। बेटा विजय है, वो भी कॉलेज चला जाता है, मैं बंगले में अकेली रह जाती हूँ। आज ना जाने बात क्या है कि उनकी याद मुझे बहुत आ रही है। रात दिन जो हली डगरिया हो, रात दिन जो हली डगरिया घरवा न आए मोर सवारिया। सुन लागे मोर से जारिया, घरवा न आए मोर सवारिया। प्रणाम करता हूँ। रहे
विजय, मेरा हाथ तो हमेशा तेरे सर पे है मेरे लाल। मैं यही चाहती हूँ तो हमेशा खुश रहे बेटा। मास्टर किस लिए इतनी देर तक मैं बात कर रहा हूँ बेटे से, समझ रहे हो? नहीं समझदार हो, बोलना पड़ता है। क्यों बेटा? आए मेरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है मेरे लाल। लेकिन माँ, आज पापा की याद आ रही है। क्यों नहीं माँ? कहाँ पड़े पापा? बेटा तू तो जानता है कि तेरे पापा जी सेना नायक हैं, इस नैनागढ़ राज की सेना नायक हैं, और आज 2 महीने बीत के अभी बंगले पर नहीं आए। बेटा मैं भी उनकी याद कर रही थी, लेकिन अभी तक आए नहीं। बेटा स्वामी जी, हम माँ बेटे आपके ही विषय में बात कर रहे थे और आप बंगले पर आ ही गए। आपने और बेटे विजय ने मुझे दिल से याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया हूँ। लेकिन तो प्यारी सुनैना दिख रही और बेटे चल को प्यारी सुनैना दिख रही, बेटे सब खुशहाल और तुम हो मेरी दिलरुबा और जुग जुग जीवे। और तुम हो मेरी दिलरुबा और जुग जुग जीवे। हमारी सारी खुशी तो आपकी है, आपसे है। आप ही मेरे भगवान है स्वामी जी, सारी खुशी तो आपके चरणों में है। क्यों नहीं प्रिय सुनैना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवान ने जब से आपको मेरे जीवन में भेजा है, आपको पत्नी के रूप में मैं पाकर धन हो गया हूँ। बल्कि आप मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरे घर की लक्ष्मी हो प्रिय। मम्मी और पापा
अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि कॉलेज का समय हो रहा है। क्यों नहीं बेटे बेटे, अब आप अपने कॉलेज के लिए प्रस्थान करो बेटे। स्वामी जी, आप तो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो हमें बिल्कुल ही भूल जाते हैं। आपको मालूम है कि मैं नैना गणराज का सेनानायक हूँ और मेरी पहली ड्यूटी है अपने दुश्मनों से अपने राज्य को सुरक्षित रखना। स्वामी जी, मैं आपको आपके ड्यूटी से नहीं मना करती, और एक बात ये मैं जानती हूँ कि अगर कल होली नहीं होती तो आज अचानक आप नहीं आते। क्यों नहीं प्रिय, लेकिन प्रिय आज मैं अपने बंगले पर आया हूँ तो आपको खुशखबरी सुनाने के लिए अपने बंगले पर आया हूँ। वो कौन सी बात है स्वामी जी? आज रात महलों में राजमाता की कोख से एक सुंदर कुंवर जन्म लिया है और इस नैना गणराज का उत्तराधिकारी आ गया है। सुंदर कुंवर ने जन्म लिया है? क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। और इस खुशी में आज सम्राट ने मुझे ये अपनी शाही कटारी दिया है, जो कि आज इस शाही कटारी को काफी हमें संभाल कर रखना होगा। हाँ प्रिय, कटारी देखने में बहुत सुंदर है स्वामी जी, लेकिन प्रिय ये जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि ये कटारी जहर की बुझाई हुई कटारी है, जो भी किसी शख्स के अगर ब्लड से एक बार स्पर्श हो जाएगी तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा प्रिय, इसलिए इसे संभाल कर रखना। ठीक है स्वामी जी, इसे मैं संभाल कर रखूंगी, नहीं तो कोई बच्चे अगर आ जाए खेलने और देखेंगे हाथ में ले लेंगे छूगा जाएगा तो दिक्कत हो क्यों नहीं जाएगी। प्रिय, स्वामी जी, मैं भी कुंवर को देखने और महारानी जी से मिलने जाना चाहती हूँ। ठीक है प्रिय, लेकिन आज आप राजमहल मत जाइएगा, कल आप जाइएगा राजमाता और कुंवर को देख करके फिर अपने बंगले पर वापस आ जाइए। ठीक है स्वामी जी, मैं कल ही जाऊंगी राजकुमार को देखने के लिए और महारानी जी से मिल करके बहुत जल्द बंगले पर वापस आ जाऊंगी। क्यों नहीं प्रिय? अरे बड़े भैया नमस्कार। भाभी जी पालागो। खुश रहो देवर जी, खुश रहो। आज अचानक कैसे? भाभी आपकी और भैया की याद आई, मैंने सोचा इसी वक्त चलकर बंगले पर। अरे देवर जी अच्छा हुआ आप आ गए, सुबह होली है, हैप्पी होली। हैप्पी होली भाभी, हैप्पी होली। और बढ़िया ठीक हो? स्वामी जी, आपके साथ आपके दोस्त भी आ गए हैं होली मिलने के लिए। स्वामी जी, और आप आज आपके दोस्त भी आए हैं, लेकिन एक बात है, आपके और आपके दोस्त इस नैनागढ़ राज में दोस्ती की मिसाल ही कायम है। स्वामी जी, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप दोनों की दोस्ती हमेशा। अरे भाभी हम और भैया दो जिस्म एक जान है। वो तो है। अच्छा देवर जी, भाभी आप और स्वामी जी बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। जाओ भाभी, आज बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कुछ तभी बनी नहीं है, वो बनेगी। अरे जो कुछ हो जल्द से लाके मुझे नाश्ता करा। ठीक है ठीक है, चलो भाभी। अरे चाहे रमजान चाहे। लेकिन मेरे दोस्त अभी मैं अपने बंगले पर पहुंचकर अपनी पत्नी सुनैना से बातें ही कर रहे थे। आखिर बात क्या है जो कि आप इस कड़ी धूप में मेरे बंगले पर आ गए हो यार? मेरे दोस्त कृपा चंद, इस वक्त हम तुमसे एक मशविरा करने के लिए आए हैं। अगर मेरी बात को मान लोगे तो हम दोनों को ये गुलामी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम दोनों मालो माल हो जाएंगे। हमारी किस्मत का पासा पलट जाएगा और हमारी तकदीर में चार चांद लग जाएगा। लेकिन बात क्या है, कहना क्या चाहते हो? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त। और दोस्त कृपा और कर लो कहना, कि दोस्त कृपा चंद इस समय कर लो कहना।
मेरे दोस्त, अगर मेरी बात को मान लोगे तो हम दोनों मिलकर मौत करेंगे। तो समझ न पाया दोस्त मैंने क्या दिल में समझ न पाया दोस्त मैंने क्या दिल में अरमान। ये बात है। और कैसे राज करेंगे मिलके करिए सापो। और कैसे राज करेंगे मिलकर करिए सापो। मेरे दोस्त, यानी कि हमारे कहने का मतलब आप कुछ समझे नहीं। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ दोस्त कि कैसे राज मिलकर करेंगे हम। तो साफ शब्दों में जानना चाहते हो कि हमारा मकसद क्या है और तुमको करना क्या है? तो सुनो, मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त। और ये अगर मान लो दोस्त कहना कि अगर मान लो तो और कहना हमारा और बड़े चैन से ये कटे जीवन सारा। और बड़े चैन से ये कटे जीवन सारा। कि खेलू मेरे दोस्त कृपा चंद कि खेलू मौत का खेल और चल कर महल में और मिटा दो कुंवर को ये अरमान। और मिटा दो कुंवर को ये अरमान। मेरे दोस्त, अगर तुम और सपोले कुंवर करने सलामों मिटा दो, एक दिन हम महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस रियासत नैनागढ़ के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस। और लगता है तेरी बौला गई नशा छा रही मेरे दर्द का मसीह सम्राट का नमक खाकर तुम इस धरती पर जी रहे हो और आज कुंवर को इस दुनिया से मिटाने की बात तुम इस कृपाचंद से कर रही हो। मेरे दोस्त कृपाचंद, मेरे को भली बात तो मालूम हो गया कि तुम्हारे सर से अभी वफादारी का भूत उतरा नहीं है, इसलिए तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त, जरा एक बार मेरी बात को गौर से सोचो और सुनो कि कृपाचंद बात मेरी और सुनो गौर कर।
मेरे दोस्त, अगर वो सपोला कुंवर इस संसार में जिंदा रहा तो हम दोनों जैसे कि तैसे ही रह जाएंगे और गुलामी करते ही हम दोनों का जीवन समाप्त हो जाएगा। महामती का अहमद सिंह, मेरी बात सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? लो मर्तबा काम अहमद सिंह खड़ी लो जुबा, लो जुबा थाम अहमद सिंह खड़ी। दिल में कोई सोच रहे सी तुम लाना नहीं, भूल जाऊंगा वरना मैं ये दोस्ती इस जहां में मिलेगा ठिकाना नहीं। कि दोस्त की पहचान तुम मुझको समझे नहीं, दोस्त की पहचान कि दोस्त की पहचान तुम मुझको समझे नहीं, दोस्ती को मेरी आज ठुकरा रहे करके मुझसे बगावत और मेरे दोस्त मन दुश्मनी मोल मुझसे। तो खर्चाओ कामत जाओ चले खैर चाहो, खैर चाहो कयामत तो जाओ चले, शक्ल अपनी दोबारा दिखाना नहीं, भूल जाऊंगा वरना और मैं ये दोस्ती इस जहां में मिलेगा ठिकाना नहीं। कि नाम मेरा कयामत है, सुन ध्यान से नाम, कि नाम मेरा कयामत है, सुन ध्यान से। नैना चढ़ में कयामत में तरसाऊंगा, दोस्त की होती क्या दुश्मनी है, सुनो बहुत ही जल्द तुझको। कृपा चंद, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना ये दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है, ये वक्त आने पर बताऊंगा। मेरे दोस्त, देवर जी, आपके लिए मैं नाश्ता लेने गई और आप इतनी जल्दी में चल दिए। अरे हाँ भाभी, तुम्हारे हाथ का बगैर नाश्ता चाय की तो मैं यहाँ से डोल नहीं सकता। सुबह गुजिया खाने जरूर आना। जरूर आऊंगा भाभी, गुजिया के तो हम बहुत शौकीन हैं, हम रानीगंज तक गुजिया खाने जाते हैं। अच्छा तो भाभी, वाकई आपके हाथ में तो जादू है। चाय का स्वाद कैसा लगा? भाभी वाकई तुम्हारे हाथ की चाय बहुत स्वादिष्ट है। भाभी, हम इस वक्त जा रहा हूँ, लेकिन खुदा ने चाहा तो सुबह बहुत जल्द हम गुजिया खाने देवर आएंगे। जी, जब भी आप चाहे जो कुछ भी हो अपने मुंह से पीते हैं हमारे हाथ की, उसकी तासीर कुछ और ही हो जाती है, जैसे चाय हुई, शरबत हुआ। क्यों नहीं, इसीलिए तो अपने मुंह से गुजिया खाने आऊंगा। ठीक है। आपके दोस्त भी काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं। स्वामी जी, भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी और आपके दोस्त की दोस्ती ऐसे हमेशा बरकरार रहे, आपकी दोस्ती में किसी की नजर ना लगे। स्वामी जी, आप ड्यूटी पर चले जाते हैं, आपकी याद आती है स्वामी जी, आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। स्वामी जी, दिल में
के